अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की लहर लगातार मंद पड़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,86,236 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,660 और लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 44 दिन में आज सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही लगातार यह 15वां दिन है जब ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है उनसे जो कि नए मामले सामने आ रहे हैं। इस पर क्या कहता है स्वास्थ्य मंत्रालय का ताजा अपडेट, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की, जिसको अब तक माना जा रहा था कि वो भारत की गिरफ्त में आसानी से आ जाएगा, लेकिन डोमिनिका की सरकार ने एक नया पैंतरा चल दिया है और अब लग रहा है कि मेहुल चौकसी एक बार फिर से हाथ से फिसल गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो अमेरिका यात्रा पर हैं इस समय। उन्होंने वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से और अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की है। टीके के मुद्दे पर चर्चा हुई है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। विस्तार से आपको सारा कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से। भारत में इस महीने दूसरी बार 24 घंटे में 2 लाख से कम यानी 1,86,364 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,75,55,457 हो गई। देश में 44 दिन बाद कोविड-19 के इतने कम नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 3,660 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,18,895 हो गई। देश में लगातार 15वें दिन एक दिन में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या सामने आए संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही। मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 23,43,152 हो गई है, जो कुल मामलों का 8.50% है। अभी तक कुल 2,48,93,410 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90.34% हो गई है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.16% है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 3,660 लोगों की मौत संक्रमण से हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 884, कर्नाटक के 476, तमिलनाडु के 474, उत्तर प्रदेश के 187, केरल के 181, पंजाब के 177, पश्चिम बंगाल के 148, दिल्ली के 117 और आंध्र प्रदेश के 104 लोग शामिल थे। उधर डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को अगले आदेश तक कैरेबियाई द्वीपीय देश से कहीं और भेजने पर रोक लगा दी है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों में यह बताया गया है। चौकसी को डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया था। अदालत ने चौकसी के वकीलों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया, विधिक दल ने डोमिनिका की अदालत में मेहुल चौकसी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। यह भी बताया गया कि मेहुल चौकसी तक पहुंच नहीं दी जा रही है तथा कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। एंटीगुआ न्यूज रूम की खबर के अनुसार डोमिनिका के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अधिकारियों द्वारा मेहुल चौकसी को अगले आदेश तक कहीं भी और भेजने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख शुक्रवार 28 मई स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे तय की है। गुरुवार को चौकसी के वकील अग्रवाल ने बताया था कि चौकसी के एंटीगुआ एंड बाराबुडा से लापता होने और अवैध प्रवेश के लिए डोमिनिका में पकड़े जाने की घटना पर उनको संदेह है। डोमिनिका में चौकसी के वकील वाइने मार्श ने एक रेडियो शो में बताया था कि काफ़ी प्रयासों के बाद जब मेहुल चौकसी से संक्षिप्त मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसे एंटीगुआ में जॉली बंदरगाह में एक जहाज में जबरदस्ती बिठाया गया और डोमिनिका लाया गया। उसने कहा कि भारतीय और डोमिनिका के पुलिस कर्मियों की तरह दिखने वाले लोगों ने यह किया। वकील वाइने मार्श ने कहा कि उन्होंने मेहुल चौकसी के शरीर पर कुछ निशान देखे, उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं और उसे जान पर खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ एंड बाराबुडा का नागरिक है, भारत का नहीं, इसीलिए उसे वापस भेजा जाना चाहिए। वकील अग्रवाल ने इस सारी घटना पर हालांकि संदेह जताया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेहुल चौकसी को
दूसरे देश ले जाने की रणनीति बनाई गई ताकि उसे भारत भेजा जा सके। मुझे नहीं पता कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। वकील अग्रवाल ने बताया कि एंटीगुआ से ले जाने के बाद मेहुल चोकसी को कहीं पर रखा गया था और सोमवार को उसे पुलिस थाने ले जाया गया। तब से वह वहीं पर है और दुनिया को यह खबर बुधवार को मिली। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी मामले में वांछित है। मेहुल चोकसी को आखिरी बार रविवार को एंटीगुआ एंड बाराबुडा में अपनी कार में रात्रि भोजन के लिए जाते हुए देखा गया था। डोमिनिका सरकार ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार मेहुल चोकसी की देश में मौजूदगी की पुष्टि की थी और बताया था कि उसे अवैध प्रवेश के कारण हिरासत में लिया गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत साझेदारी की समीक्षा करने के लिए मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। वहीं जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया, एनएसए जैक सुलिवन से मिलकर प्रसन्नता हुई। हिंद प्रशांत और अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कोविड से निपटने के लिए अमेरिका द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना की। टीके को लेकर भारत अमेरिका की साझेदारी बड़ा बदलाव ला सकती है। बैठक के बाद सुलिवन ने ट्वीट किया, दोनों देशों के लोगों का एक दूसरे से संपर्क और हमारे मूल्य अमेरिका भारत साझेदारी की नींव है और यह साझेदारी वैश्विक महामारी का खात्मा करने, जलवायु संबंधी मामले का नेतृत्व करने और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत का समर्थन करने के लिए हमारी मदद करेगी। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जनता ने भारत को कोविड-19 संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अभी तक 50 करोड़ डॉलर से अधिक की मदद की है। सुलिवन ने ट्वीट किया, हम वैश्विक महामारी का खात्मा एक साथ मिलकर करेंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने बताया कि बैठक के दौरान सुलिवन और जयशंकर ने हाल के हफ्तों में किए गए सहयोग का स्वागत किया, जिसके तहत अमेरिका की संघीय सरकार और राज्य सरकारों, अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों ने भारत के लोगों को कोविड-19 संबंधी राहत पहुंचाने के लिए 50 करोड़ डॉलर से अधिक की मदद की। उन्होंने कहा, दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। एमिली हॉर्न ने कहा, वे इस बात पर भी सहमत हुए कि लोगों से संपर्क और साझा मूल्य अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी की नींव है, जो वैश्विक महामारी का खात्मा करने, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत का समर्थन करने और जलवायु संबंधी चुनौतियों को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में मदद कर रही है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद किसी भारतीय शीर्ष नेता की अमेरिका की यह पहली यात्रा है। जयशंकर आज अमेरिकी समकक्ष टोनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात की। ये सांसद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही दलों से थे। उनके बीच क्वाड तथा टीका सहयोग को लेकर चर्चा हुई। सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सांसद ग्रेगरी मिक्स और सांसद माइकल मैककॉल से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा, टीकों को लेकर हमारे सहयोग तथा क्वाड के बारे में चर्चा की। संबंधों को मजबूत बनाने की खातिर उनके नेतृत्व के महत्व को स्वीकार किया। जयशंकर और अमेरिकी सदन में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद ब्रेड शेरमन तथा रिपब्लिकन पार्टी से सांसद स्टीव चाबोट के बीच भी अच्छा संवाद हुआ। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, कोविड चुनौती का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ रहा है। ये चारों अमेरिकी सांसद भारत अमेरिका संबंधों के हिमायती रहे हैं। शेरमन ने एक ट्वीट में बताया कि उन्हें इस दौरान पता चला कि भारत किस तरह से कोविड-19 का सामना कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को चीन से अलग करने की दिशा में काम कर रहा है। अब महामारी के इस दौर में आम आदमी तो परेशान है ही, जानवर बेचारे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। आपको ले चलते हैं असम की राजधानी गुवाहाटी। यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने अभियान चला रखा है जो जानवर हैं उनको खाना देने का। जो अभी लॉकडाउन का जो पोजीशन चल रहा है हम लोग का, मोस्टली आप चाहे इंसान को भी ले लीजिए चाहे जानवर को कोई को भी ले लीजिए, यहाँ तक पहुँचना। जैसे आप देखे होंगे हम लोग अभी जो मंदिर के इधर में आते हैं और पिछले कितने दिनों से आए रहे हैं हम लोग। हमारा कोशिश यही रहता है कि मतलब इंसान भी और जानवर की
दोनों को समान मात्रा में खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग यही इनिशिएटिव लेके आते हैं यहाँ पे कि हम लोग जहाँ तक, पूरा तो नहीं कर पाते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके मतलब करके जाए। तो हम लोग जब भी आते हैं यहाँ कुछ चना फल कुछ लेके आते हैं इन बंदरों के लिए।